पूनिया जिंदाबाद 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 सतीश पूनिया जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 चूरू जिला जिंदाबाद 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 हल्का गुजर जिंदाबाद 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 कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक। सुजानगढ़ के गांधी चौक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं, जुट रहे हैं। जश्न का माहौल है। राज्यसभा सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दो नाम, सतीश पूनिया और अलका गुजर, और कांग्रेस की तरफ से नीरज डांगी, तीनों ही निर्विरोध रूप से आज निर्वाचित हो चुके हैं। आज पर्चा भरने की आखिरी तारीख थी और आखिरी तारीख तक 3 पर्चे ही रहे, तो निर्विरोध रूप से सतीश पूनिया भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से अलका गुजर और कांग्रेस से नीरज डांगी जो है निर्वाचित हो चुके हैं राज्यसभा सांसद के रूप में। भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। दो सांसद सतीश पूनिया और अलका गुजर यहाँ पर चुनी गई है और उसके लिए आतिशबाजी के लिए तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण यहाँ पर एकत्रित हैं। किन शब्दों में बधाइयाँ, शुभकामनाएं देंगे? बधाई देना चाहेंगे। आज डॉक्टर सतीश जी पूनिया राज्यसभा में निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को वो सम्मान करता है जो पार्टी के लिए समर्पित रहता है, और निश्चित तौर से सुशासन की ओर भारतीय जनता पार्टी अपने राजस्थान को लेके जा रही है, और निश्चित तौर से हर क्षेत्र में सारे काम हो रहे और जनता बड़ी खुश है। और आज खुशी का माहौल सुजानगढ़ में भी आप देख रहे हो, सारे कार्यकर्ता आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। और चूरू जिले के लिए, चूरू की धरती के लिए बड़े गौरव की बात है। और मातृशक्ति के रूप में डॉक्टर अलका गुजर जी का भी वहाँ पे राज्यसभा में जाना, मतलब मातृशक्ति को सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और आज मैं दोनों नेताओं को बधाई देती हूँ। जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम यहाँ उपस्थित हैं। पूर्व मंत्री खेमाराम जी मेघवाल भी यहाँ पहुँचे। किन शब्दों में शुभकामनाएं देंगे? सतीश जी पूनिया तो आपके साथी रहे हैं और एक चूरू जिले से एक व्यक्ति जो आपके साथी भी रहे, तो कितनी बड़ी जो है खुशी है यहाँ पर? बहुत बड़ी खुशी है। आज पूरे राजस्थान के अंदर जिस ढंग से राज्यसभा के चुनाव में सतीश जी जो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज इस मंजिल तक पहुँचे हैं, तो सब छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, बड़े बड़े से कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत खुशी है। और उन्होंने जिस ढंग से राजस्थान के अंदर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो उन्होंने काम किया, उन्होंने जिस ढंग से संगठन के अंदर काम किया, उन्होंने जो अलग हरियाणा के अंदर उनको प्रभारी बनाया गया था, वहाँ उन्होंने जो अच्छा काम किया, और उसकी वजह से आज हमारे ज़िले का लाल को आज राज्यसभा में भेजा गया है और निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, तो इसकी हमें बहुत बड़ी खुशी है। और सब कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, सुजानगढ़ के आसपास के गाँव के लोग, सब कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और सबको खुशी है। और इस खुशी को मनाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सतीश जी के साथ साथ अलका जी गुजर भी चुनी गई हैं। वो भी हमारी बहुत मेरे साथ की विधायक रही है और उनसे भी मेरा बहुत अच्छा संपर्क रहा है। और वो भी एक संगठन के बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं और संगठन को लेकर के उन्होंने जो राजस्थान में काम किया, दिल्ली के चुनाव में उन्होंने काम किया, और उसी की वजह से शीर्ष नेतृत्व ने जो ये जिम्मेदारी दी है, इससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के, सतीश पूनिया जिंदाबाद के नारेबाजी हो रही है। गांधी चौक का दृश्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हैं और नारेबाजी हो रही है। और खुशी की लहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। अध्यक्ष विनय जी माटोलिया है। आज हम सब के लिए बहुत ही गर्व की विषय है कि आज विधानसभा में हमारे डॉक्टर सतीश जी पूनिया, जो हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, चूरू जिले से ही उनका मूल गांव है, और हमारी डॉक्टर अलका जी गुजर, दोनों को आज विधानसभा में राज्यसभा सदस्यता का प्रमाण पत्र मिला है। आज वो निर्वाचित हुए हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ शहर के समस्त कार्यकर्ताओं में आज पटाखे जला के और मिठाई खिला के, एक दूसरे को गुलकंद पिला के। भाजपा नेता विजय जी चौहान भी मौजूद हैं। किन शब्दों में शुभकामनाएं देंगे और कितना बड़ा ये खुशी का आज दिन है आपके लिए? देखिए, चूरू जिले की आन बान और शान
हमारे सतीश जी पूनिया भाई साहब, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको शीर्ष नेतृत्व द्वारा राजस्थान से राज्यसभा में भेजा गया और आज वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये बहुत बड़ा खुशी का अवसर है पूरे संपूर्ण जिले की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए। और आज देख रहे हैं किस प्रकार से जोश, सैकड़ों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और जोरदार आतिशबाजी और मिठाइयाँ खिला करके जश्न मना रहे हैं। सतीश जी पूनिया को राज्यसभा सांसद मनोनीत निर्वाचित होने पर मैं सभी को, सतीश जी पूनिया, अलका जी गुजर, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रेषित करता हूं और समस्त कार्यकर्ता बंधुओं को बधाई, शुभकामनाएं। आज 2 राज्यसभा सांसद बीजेपी से चुने गए हैं। आप बीजेपी के संगठन में अनेक पदों पर रहे हैं बुद्धि प्रकाश जी, और संगठन से ही निकले हुए सतीश जी पूनिया हैं और चूरू जिले से भी हैं, डबल इंजन की सरकार भी है, तो चूरू जिले के लिए ये कहीं ना कहीं एक सौगात होगी। ये बहुत ही खुशी की बात है चूरू जिले के लिए। और सतीश जी पूनिया हमारे ज़िले के हैं, उनके पिताजी प्रधान रहे हुए सुभाष जी, और मैं तो उन्होंने जब सादुलपुर से एमएलए का चुनाव लड़ा था, रामेश्वर जी यहाँ पर विधायक थे, हम 8 दिन वहाँ पर रहकर आए हैं और उनके साथ बड़ा ही आत्मीय संबंध है। उनके आज राज्यसभा के सांसद बनने से हमारे दिल में बहुत ही खुशी है और निश्चित रूप से मेरे अजीज़ मित्र है, मेरे को तो विशेष रूप से और मेरे को विश्वास है कि उनके बन जाने से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और आने वाले 2029 के चुनाव के लिए मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सारे करता है, देखते हैं जो पार्टी लाइन में रह करके काम करता है और लगातार मेहनत करता है, संघर्ष करता है, निश्चित रूप से पार्टी उनकी तरफ देखती है। और सतीश पूनिया बिल्कुल निश्चित रूप से, सतीश जी पूनिया उन सब के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है। चूरू के लाल को सबसे पहले तो मैं बधाई और उनका अभिनंदन करना चाहूँगा, पहले प्रदेशाध्यक्ष के तौर पे, फिर उसके बाद में उनका कार्यकाल जिस तरीके का रहा, उसके बाद में उन्होंने हरियाणा चुनाव में भाई साहब की जिस तरीके की भूमिका रही, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है सतीश जी भाई साहब को राज्यसभा भेजने का, उससे अच्छा निर्णय नहीं हो सकता था। एक धरातल से जुड़े हुए आदमी और आम कार्यकर्ता से जुड़े हुए आदमी को राज्यसभा में आज वो हमारी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। इसके साथ ही अलका जी को राज्यसभा में भेजने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मोदी जी की जो नीति है महिलाओं के प्रति, जो विशेष आरक्षण की बात हो रही है, उस चीज़ों को ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी छोटी से छोटी बात का ध्यान रख रही है और निश्चित ही सब मिलके बहुत ही अच्छा काम करेंगे और भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सतीश पूनिया और अलका गुजर के राज्यसभा सांसद चुने जाने की खुशी में आतिशबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और इस तरह से अब राज्यसभा के कुल 10 जो सांसद राजस्थान से आते हैं उसमें 5 कांग्रेस और 5 बीजेपी के सांसद अब हो चुके हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, गांधी चौक से आप सभी का धन्यवाद।